हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 15D के रेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो भी हम क्लासेस लेते हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो इस क्लास में देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से ऑनवर्ड करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा, प्रूव दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर d is pi d square and the volume is 1/6 pi d cube। एंड सेकेंड है हमारा, the volumes and diameters of a cone and sphere are equal, then prove that the height of the cone is twice the diameter of the sphere। देखिए जो हमारा सेकेंड पार्ट है इसमें मैं हाइट ऑफ कोन को इक्वल शो करना है 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ स्फीयर के। चलिए अब हम लोग फर्स्ट पार्ट को इसके सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग सॉल्यूशन का पार्ट हमने राइट कर लिया। यहाँ पे देखिए हमें डायमीटर गिवन है, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे डायमीटर ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू, देखिए हमें गिवन है डी सेम है, ओके ना। तो यहां से देखिए हमारा रेडियस जो हो जाएगा, देन रेडियस आर इक्वल्स टू, आर की वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा d/2। यहाँ पे देखिए सेम ही हमें नहीं गिवन है तो इसको हम यूनिट के फॉर्म में राइट करेंगे d यूनिट, और यहाँ पे रेडियस हो जाएगा हमारा d/2 यूनिट, ओके ना। देन यहाँ पे देखिए अब हो जाएगा हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। इसका देखिए हमारा फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम आर की वैल्यू पुट कर लेंगे तो हो जाएगा 4 पाई, आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी d/2 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर, राइट। स्क्वायर को देखिए ब्रेक करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 4 पाई, एंड देखिए स्क्वायर करते हैं इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी d²/4। तो यहाँ से देखिए 4 से 4 हमारा कैंसिल, हमें मिल जाएगा पाई d²। तो देखिए फर्स्ट जो हमारा रिजल्ट है ये तो प्रूव हो गया। अब सेकेंड रिजल्ट को हम प्रूव करते हैं, तो यहाँ से भी इसको हम हटा लेंगे। चलिए एंड वॉल्यूम राइट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट कर लेंगे इसमें, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 4/3 पाई, एंड आर की वैल्यू है हमारी d/2 और ये हो जाएगा होल क्यूब, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 4/3 पाई, इसका क्यूब करेंगे तो हो जाएगा हमारा d³/2 का क्यूब हो जाएगा हमारा 8। चलिए अब देखिए 4 से डिवाइड हो जाएगा हमारा 8 2 टाइम। यहाँ से देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर का तो ये हो जाएगा हमारा 2 3 जा 6, यहाँ से हो जाएगा हमारा 1/6 पाई d³, ओके ना। तो ये देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट था ये हो गया हमारा प्रूफ। अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। चलिए फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकेंड के लिए देखिए हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि द वॉल्यूम एंड डायमीटर्स ऑफ कोन एंड स्फीयर आर इक्वल। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट द डायमीटर्स ऑफ, डायमीटर ही राइट करते हैं, डायमीटर ऑफ कोन एंड स्फीयर इक्वल्स टू d यूनिट, ओके ना। और यहाँ पे हम हाइट लेट करते हैं, एंड हाइट ऑफ कोन इक्वल हो जाएगा हमारा h यूनिट। हमने ये लेट कर लिया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ओके। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा 1/3 पाई r² h,
एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। ये वैल्यू हो गया। यहाँ से देखिए हमारा 3 से 3 कैंसिल एंड पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ओके ना। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो वैल्यू है आर की वैल्यू को हम डी के फॉर्म में राइट करेंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा ये हमारा d/2 होल स्क्वायर इंटू एच इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हमारा 4 इंटू आर का वैल्यू हो जाएगा हमारा d/2 होल क्यूब। ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए इसको देखिए अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा d²h/4 इक्वल हो जाएगा देखिए हमारा 4 इंटू यहाँ पे जब क्यूबिक वैल्यू करेंगे तो हो जाएगा हमारा d³ एंड 2 का क्यूब हो जाएगा हमारा 8। ये वैल्यू हो जाएगा राइट। अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। चलिए अब देखिए 4 से हमारा डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम राइट। और यहाँ पे देखिए d का हमारा 2 पावर, यहाँ से 2 पावर कैंसिल हो जाएगा तो 1 पावर रिमेन बचेगा। और ये देखिए 2 से हमारा 4 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी h/2 इक्वल्स टू d राइट। तो यहाँ से देखिए जब हम h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ से हो जाएगा हमारा h इक्वल्स टू 2d। दैट मीन्स जो हमारा हाइट ऑफ कोन है वो डबल है डायमीटर ऑफ स्फीयर के। ये देखिए प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 12th है हमारा द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ हॉलो मेटल स्फीयर is 12 semi and its thickness is 2 semi. Find the radius of a solid sphere made of the same material and having the same weight as the hollow sphere. यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि हमारे पास एक hollow sphere है जिसका हमें external diameter given है and thickness given है, और कह रहे हैं कि उसी मटेरियल से हम एक अनदर मेटल का ही स्फीयर फॉर्म कर रहे हैं जिसका वेट जो हमारा है ये हॉलो स्फीयर के ही वेट के इक्वल है, तो उसकी रेडियस क्या होगी। तो देखिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, डेंसिटी इक्वल टू होता है हमारा मास इनटू वॉल्यूम। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा वॉल्यूम जो है फाइंड आउट कर लेंगे, बोथ का वॉल्यूम हमारा सेम हो जाएगा। और कह रहे हैं कि वेट जो हमारा है ये भी सेम है। ओके ना। तो यहाँ पे आप मास के ये या वेट के ये बात एक ही होगी। यहाँ पे देखिए हम बोथ जो हमारे यहाँ पे एक हॉलो स्फीयर है एंड एक जो हमारा अनदर स्फीयर जिसमें हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, बोथ का वॉल्यूम हमारा इक्वल हो जाएगा। उसके हेल्प से हम इसका जो रेडियस है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब इसको राइट करते हैं हम सॉल्यूशन का पार्ट। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ हॉलो स्फीयर इक्वल देखिए हमें गिवन है 12 सेमी राइट ना। तो यहाँ से देखिए हमारा इसके हेल्प से हो जाएगा हमारा देयरफॉर एक्सटर्नल रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर इक्वल्स टू हो जाएगा देखिए हमारा 6 सेमी। अब देखिए जब हमें इंटरनल रेडियस चाहिए तो इसका हमें थिकनेस गिवन है, थिकनेस को हम सबट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें इंटरनल रेडियस मिल जाएगा। ओके ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं एंड इंटरनल रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर इक्वल हो जाएगा देखिए 6 - 2 इक्वल्स टू 4 सेमी। चलिए यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं। लेट द रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर बी स्मॉल आर सेमी। ओके ना। अब देखिए यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अप्लाई कर लेंगे। यहाँ से हो जाएगा देखिए हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर इक्वल हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर। ठीक है ना। ठीक है। अब इसमें हम देखिए फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ से देखिए हो जाता है हमारा, इसके लिए हो जाएगा हमारा 4/3 पाई, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 6³ माइनस हो जाएगा हमारा 4³ इक्वल हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब राइट। तो यहाँ से देखिए 4/3 से 4/3 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा राइट ना। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं।
चलिए तो यहाँ से देखिए 6 का क्यूबिक वैल्यू होती है हमारी 216 माइनस सॉरी ये 4 की पावर 3 होगा नॉट 6, बाय मिस्टेक हो गया था। 4 का क्यूब हो जाएगा हमारा 64 एंड इक्वल हो जाएगा देखिए हमारा आर क्यूब, राइट। तो यहाँ से देखिए आर क्यूब का हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 6 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 2 एंड 11 से हम 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 5 एंड ये रिमेन बचेगा हमारा 1। ओके ना, तो यहाँ से देखिए आर क्यूब का वैल्यू आ गया हमारा 152। अब देखिए जब इसका हम क्यूब रूट वैल्यू लेंगे तो इसका वैल्यू हमारा इक्वल आएगा 5.34 के। ओके ना, तो यहाँ से देखिए जो हमारा रेडियस है वो इक्वल हो जाएगी हमारी 5.34। ओके ना, यही हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डी ने हमारा अ हॉलो कॉपर बॉल हैज एन एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ 12 सेमी and its thickness of 0.1 semi, then find the outer surface area of the ball and second है हमारा the weight of the ball is 1 centimeter cube of copper weight is 8.88 ग्राम। ओके ना, वर पाई इज इक्वल्स टू है हमारा 3.14। यहाँ पे देखिए जो भी हमारा वॉल्यूम मिलेगा कॉपर बॉल का उसका हमें वेट फाइंड आउट करना है सेकेंड पार्ट में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें एक्सटर्नल डायमीटर गिवन है, राइट करते हैं हम एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ कॉपर बॉल, कॉपर बॉल ये देखिए हमें गिवन है 12 सेमी। यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा देयरफॉर एक्सटर्नल रेडियस ऑफ कॉपर बॉल इक्वल हो जाएगा देखिए हमारा 6 सेमी। थिकनेस भी हमें गिवन है तो हम इसका इंटरनल रेडियस भी फाइंड आउट कर लेते हैं, बट इसका देखिए हमें फर्स्ट पार्ट में भी रिक्वायरमेंट नहीं है तो चलिए इसका हम फर्स्ट पार्ट इससे सॉल्व कर लेते हैं। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर आउटर सरफेस एरिया इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा हमारा 4 इंटू 3.14 इंटू आर का वैल्यू है 6, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 6 स्क्वायर दैट इज 36। यहाँ से देखिए 4 का 36 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 144 इंटू हो जाएगा हमारा 3.14, राइट। और इसको देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, राइट। अब हम इसके सेकेंड पार्ट को राइट करते हैं। तो सेकेंड पार्ट के लिए देखिए हमारा एक्सटर्नल रेडियस मिल चुका है, इंटरनल रेडियस हमें फाइंड आउट कर लेना होगा, ठीक है। तो इसको हम देखिए यहाँ से हटा लेंगे। अब ये हो गया हमारा पार्ट डिलीट एंड यहाँ पे अब ये हो जाएगा हमारा सेकेंड पार्ट। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे थिकनेस ऑफ कॉपर, इसका वैल्यू हमें गिवन है 0.1 सेमी। देयरफॉर इंटरनल रेडियस इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 6 माइनस 0.1, दिस गिव्स 5.9 सेमी। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए हम वॉल्यूम ऑफ कॉपर कैलकुलेट कर लेंगे। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कॉपर इक्वल्स टू देखिए हमारा फार्मूला हो जाएगा 4/3 पाई, और यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, जहाँ पे कैपिटल आर हमारा एक्सटर्नल रेडियस है एंड स्मॉल आर हमारा इंटरनल रेडियस है। ओके ना, अब इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ से भी इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। चलिए तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा v इक्वल्स टू 4/3 इंटू 3.14 ब्रैकेट ओवर देखिए हो जाएगा हमारा 6 क्यूब माइनस 5.9 क्यूब, ये वैल्यू हो जाएगी। इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए ये देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा हमारा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 एंड 1 कैरी 5 एंड 4 3 जा 12 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 3 एंड यहाँ पे देखिए 6 का क्यूबिक वैल्यू हो जाएगा हमारा 216 माइनस
देखिए 5.9 का क्यूबिक वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा हमारा 205.379। आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, हमने कैलकुलेट करा है, यही हमें वैल्यू मिला था। ओके ना। अब देखिए इसको हम 3 से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ से देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा हमारा 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 एंड यहाँ पे देखिए रिमेन बचेगा हमारा 2, तो ये हो जाएगा हमारा 26, राइट। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 3 8 जा 24 एंड 3 6 जा हमारा होता है 18, राइट ना। ये 6 6 जाएगा तो इसको हमने यहीं तक स्टॉप कर लिया इनटू। देखिए जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 10.621। आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, यही आपको वैल्यू मिलेगी, राइट। और इसको देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 44.459506। ओके ना। ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम, यहाँ से हम राइट कर लेंगे सेंटीमीटर क्यूब। ओके ना। ये देखिए वैल्यू मिलेगी हमें, नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमें देखिए गिवन है सिंस वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू है हमारा 8.88 ग्राम। देयरफॉर यहां से देखिए हो जाएगा हमारा वेट ऑफ 44.45956 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा देखिए 44.45956 इंटू 8.88 ग्राम। ओके ना। अब इसको देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे जो हमें वैल्यू मिल रही है उसको हम राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 394.80 ग्राम। ठीक है ना। यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। कुछ आप लोग भी कैलकुलेशन करिए, आपको रिजल्ट यही मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 14 है हमारा, मार्बल्स ऑफ डायमीटर 1.4 सेमी are dropped into a beaker containing some water and are fully submerged. The diameter of the beaker is 7 semi. कह रहे कि find how many marbles have been dropped in it if the water rises by 5.6 सेमी। तो यहाँ पे देखिए हमने एक फिगर फॉर्म किया हुआ है, इसके हेल्प से हम देखिए इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। ओके ना। यहाँ पे देखिए हमारा एक बीकर है और इसमें देखिए यहाँ तक हमारा वाटर जो था इसमें फिल था। ओके ना। लेकिन जब इसमें हमने मार्बल्स ड्रॉप किए, ठीक है, तो इसका देखिए जो हमारा वाटर है ये 5.6 सेमी इसमें जो है राइज हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 5.6 सेमी हाइट में जो वाटर हमारा राइज होगा, या जो भी हम कहेंगे हाइट में हमारा जो वाटर का वॉल्यूम होगा, ये वाटर का वॉल्यूम हमारा जो हमारे ये मार्बल्स हैं इनके वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है अप्लाई होता है। ठीक है ना। जो भी हम इसमें मार्बल्स इसमें डोप करेंगे ये अपने वॉल्यूम के इक्वल वाटर का वॉल्यूम जो है ये रिप्लेस करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो 5.6 हाइट है इसमें जो भी हमारे वाटर का वॉल्यूम होगा यही हमारा वॉल्यूम जो है मार्बल्स के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें एक वॉल्यूम एक मार्बल का हमें डायमीटर गिवन है, तो इसके हेल्प से हम क्या करते हैं कि एक मार्बल का हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पे हम लेट कर लेंगे कि हमारे n मार्बल्स हैं जिनको हम इसमें ड्रॉप कर रहे हैं, तो जो हमारा वाटर है वो 5.6 सेमी हाइट में राइज हो जा रहा है। ओके ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन का हम पार्ट राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है डायमीटर ऑफ बीकर, ये देखिए हमें गिवन है 7 सेमी, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ बीकर इक्वल्स टू 7/2 सेमी, राइट। एंड यहाँ पे देखिए राइज ऑफ वाटर भी हम राइट कर लेते हैं। राइज ऑफ वाटर लेवल ये देखिए है हमारा 5.6 सेमी, राइट। एंड यहाँ पे देखिए हमें गिवन है डायमीटर ऑफ अ मार्बल, इसकी वैल्यू हमें देखिए गिवन है 1.4
सेम ही। ओके ना, तो यहां से हम रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। देयरफॉर रेडियस ऑफ अ मार्बल, इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 0.7 सेमी। ओके ना, तो यहां से देखिए हम लेट कर लेंगे। लेट n marbles are dropped in beaker। ओके ना, यहां से देखिए अब हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ n मार्बल्स इक्वल हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन बीकर इन हाइट 5.6 सेमी। ओके ना, इतने हाइट में जो भी हमारा वाटर होगा उसके वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। चलिए अब इसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए हो जाएगा हमारा n इंटू ये हो जाएगा हमारा 4/3 पाई। ओके, और यहाँ पे देखिए r का हमारा वैल्यू है, अभी राइट कर लेते हैं, पाई आर क्यूब इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पाई से पाई तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा n इंटू 4/3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसका जो रेडियस है हमारा मार्बल का, ये है हमारा 0.7, तो हो जाएगा हमारा 0.7 इंटू 0.7 इक्वल, यहाँ पे देखिए इनका रेडियस है हमारा 7/2, तो हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2 एंड हाइट है हमारा 5.6। चलिए अभी हमारी वैल्यू है, इसको हम कैंसिल करते हैं। ठीक है, यहां से देखिए हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4 एंड 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16, ये वैल्यू हो जाएगी 8। एंड यहाँ पे देखिए इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये मतलब ये पॉइंट हमारा 7 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा, इससे भी हम डिवाइड करेंगे तो ये 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा। राइट, और देखिए 0.7 से हम 1.4 को डिवाइड करेंगे, ये 2 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। राइट, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाता है 4/3n इक्वल हो जाएगा हमारा 2 इंटू 10 इंटू 10, ये वैल्यू होगा। अब देखिए ये 2 से डिवाइड होगा हमारा 4 2 टाइम एंड 2 से इनको डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारे 5 टाइम डिवाइड। ओके ना, अब इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए अब हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा 3 इंटू 5 इंटू 10। राइट, एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें 150। ओके ना, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल्स टू 150, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीन है हमारा अ सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ रेडियस, यहाँ पे सॉरी देखिए टब है, हमने ट्यूब राइट कर लिया है, टब राइट कर लीजिएगा। अ सिलिंड्रिकल टब ऑफ रेडियस 5 सेमी एंड लेंथ 9.8 सेमी is full of water, a solid in the form of a right circular cone mounted on a hemisphere is immersed in the tub. If the radius of the hemisphere is 3.5 semi and height of the cone outside the hemisphere is 5 semi, then find the volume of water left in the tub. तो यहाँ पे देखिए हमारा टब है, हमने एक प्रयास किया हुआ है इसको रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, ये देखिए हमारा एक टब हो गया और इसमें देखिए जिसको हम इमर्ज कर रहे हैं, ये हमारा ये फिगर है, इसमें देखिए हमारा हेमिस्फेरिकल पार्ट है और इस पे देखिए हमारा माउंटेड है कोन, जिसका हाइट है हमारा 5 सेमी और इसका रेडियस हमारा देखिए 3.5 सेमी। तो जो देखिए हमारा जो कॉमन रेडियस होगा बोथ कोन एंड हेमिस्फीयर का, वो हमारा 3.5 के इक्वल हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि वाटर का वॉल्यूम बताइए आप जो इस टब में रिमेन रहेगा। तो देखिए सिंपल सा ये हमारा फिगर है जिससे सारी चीज क्लियर हो जाती है हमारे। देखिए टब का जो वॉल्यूम है हमारा, इसके वॉल्यूम में से हम यहाँ से देखिए जो हमारे बोथ फिगर है जिनको हम इसमें इमर्ज कर रहे हैं, इनका वॉल्यूम हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे
तो जो हमारा रिमेन वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो हमें मिल जाएगा। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम राइट नहीं कर रहे हैं, रेडियस ऑफ टब, हाइट ऑफ टब एंड हाइट ऑफ हेमीस्फीयर, सॉरी रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर एंड हाइट ऑफ कोन। ओके, डायरेक्टली हम यहाँ पे राइट करते हैं वॉल्यूम ऑफ रिमेन वाटर इन टब इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टब माइनस, यहाँ पे हम राइट करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। ओके ना, यही हो जाएगा हमारा वैल्यू। सॉरी, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो टब हमारा है सिलिंड्रिकल है, इसका हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, और इसके हाइट को भी हम कैपिटल एच राइट कर लेते हैं, माइनस यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एंड स्मॉल एच राइट करते हैं, एंड प्लस हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, ये हो जाता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। बोथ का देखिए जो हमारा रेडियस है वो सेम है। ओके ना, इसलिए हमने ऐसा राइट कर लिया। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं, स्पेस हमारे पास इतना ही है, तो इसी में हम सॉल्व करेंगे इसको। चलिए अब देखिए हो जाएगा हमारा v इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हमारा पाई जो है कॉमन है, तो हम पाई कॉमन कर लेते हैं, राइट ना। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट ओवर, यहाँ पे देखिए जो हमारा r है, ठीक है, हमारा जो टब है, टब का हमारा रेडियस है 5 सेमी। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 5 स्क्वायर दैट इज 25 इंटू हाइट है हमारा 9.8, ये हो जाएगा 9.8 माइनस यहाँ पे हम बिग ब्रैकेट फॉर्म कर लेते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, पाई कॉमन हो चुका है हमारा, ये देखिए हो जाएगा हमारा 1/3, आर का यहाँ पे हमारा वैल्यू है देखिए 3.5, ये हो जाएगा हमारा 3.5 इंटू 3.5 एंड एच का वैल्यू है हमारा देखिए 5, ये हो जाएगा 5 एंड प्लस यहाँ पे हो जाता है 2/3 एंड यहाँ पे आर क्यूब है, आर का देखिए हमारा वैल्यू है 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ये वैल्यू हो जाएगा, और यहाँ से बिग ब्रैकेट क्लोज, राइट ना। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, यहाँ से देखिए हमारा पाई, यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 25 8 जा होता है हमारा 200, तो हो जाएगा 0, कैरी हो जाएगा 20 एंड 25 9 जा होता है हमारा 225 एंड इसमें हम 20 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 245 एंड 1 प्लस 0, सॉरी डेसिमल, माइनस यहाँ से देखिए इसमें भी हम मिडिल ब्रैकेट फॉर्म करते हैं। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए हमारा 3.5 हमारे बोथ में कॉमन है, राइट, और इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 12.25। ओके ना, ये वैल्यू कॉमन हो गई, और यहाँ से देखिए ब्रैकेट में हमारी वैल्यू हो जाएगी 1/3 इंटू 5 एंड प्लस यहाँ पे देखिए अपॉन 3 भी कॉमन है, हम 3 भी कॉमन कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू है, यहाँ से रिमेन बचेगा हमारा 5 एंड प्लस यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू बचेगा 2 इंटू 3.5, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 7। ओके ना, ये वैल्यू हो गई, बिग ब्रैकेट क्लोज। चलिए ये देखिए हो जाएगा पाई, यहाँ से हो जाएगा हमारा 245 माइनस यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 12.25 अपॉन 3 इंटू हो जाएगा हमारा 12। ओके ना, यहाँ से देखिए 3 से हमारा 12 जो है 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, राइट, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको हम यहाँ से इस स्टेप को डिलीट कर लेते हैं, आप लोग नोट करते चलिए। अब यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा पाई एज इट इज, ओके, ये हो जाएगा हमारा 245 माइनस यहाँ पे देखिए हो गया हमारा 12.25 इंटू 4, राइट, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए 4 5 जा हो जाएगा हमारा 20 एंड 4 2 जा हो जाएगा हमारा 8 एंड 2 कैरी हमारा हो जाएगा 20, राइट, हाँ सॉरी 10 नॉट 20 एंड 4 2 जा 8 एंड 1 कैरी हो जाएगा हमारा 9, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 4 1 जा 4 एंड 2 प्लेस पे डेसिमल अप्लाई कर लेंगे, ये वैल्यू हो गई, राइट ना, ये हो गया हमारा। अब इसको यहाँ से हटा लेते हैं, चलिए
अब यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू आ जाएगा 22/7, राइट। और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा 15, 15 से हम 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6, और ये हो गया हमारा 13, 13 से हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 9, और ये हो गया हमारा 1। ये वैल्यू हो जाएगी, राइट ना। तो अब देखिए हम 7 से इसको डिवाइड कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 7 2 जा हो जाएगा हमारा 14, एंड 7 8 जा होता है हमारा 56। तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है हमारी 22 इंटू 28, राइट। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 8 जा होता है हमारा 176, ये हो जाएगा 6, कैरी हो जाएगा 17। अब 22 2 जा हो जाएगा 44, 44 में देखिए हम 17 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 61, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा जो वॉल्यूम का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा हमारा 616 सेंटीमीटर क्यूब। यही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 16 है हमारा, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3.5 सेमी, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेमी, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। ये देखिए हमारा इसका फिगर हमने यहाँ पे फॉर्म कर लिया है। ये देखिए हमारा हेमिस्फेरिकल रीजन है जिसपे हमारा सरमाउंटेड है कोनिकल पार्ट, और यहाँ पे देखिए जो हमारा हेमिस्फेरिकल पार्ट है इसका रेडियस हमारा है 3.5 सेमी, टोटल हाइट है हमारा 15.5 सेमी। देखिए जो हमारा हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट है ये हो जाएगा 12 सेमी, राइट। तो इसके हेल्प से हमें देखिए टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं इसको। सॉल्यूशन हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एज वेल एज कोन इक्वल हो जाएगा हमारा 3.5 सेमी, एंड हाइट ऑफ कोन इक्वल हो जाएगा देखिए हमारा 12 सेमी, राइट। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल हो जाएगा हमारा CSA ऑफ, सॉरी यहाँ पे टॉय होगा, ये टॉय इक्वल हो जाएगा हमारा CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ओके ना, राइट करते हैं। देखिए ये हो जाएगा हमारा पाई आर एल प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा ये 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3.5, एंड रूट ओवर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 12 स्क्वायर दैट इज 144 प्लस आर स्क्वायर दैट इज 3.5 स्क्वायर, इसका स्क्वायर वैल्यू होता है हमारा 12.25, एंड प्लस हो जाएगा हमारे यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो यहाँ से देखिए 7 से डिवाइड होगा तो ये 0.5 हो जाएगा, राइट। और इसको देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 110 होता है, 1 प्लेस पे डेसिमल, ये हो जाएगा 11, एंड रूट ओवर इसको हम देखिए ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 156.25, राइट। ये वैल्यू हो गया, एंड प्लस यहाँ पे देखिए 7 से डिवाइड करेंगे ये 0.5 हो जाएगा, और इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 22 इंटू 3.5। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। चलिए अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 11 इंटू, ये जो हमारी वैल्यू है ये शायद हमारा देखिए चेक कर लेते हैं इसको, ये किसका स्क्वायर वैल्यू, स्क्वायर रूट वैल्यू इसका कितना हो जाएगा। ओके ना, फर्स्टली इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी इसको हम राइट करते हैं एज इट इज। ये हो जाएगा हमारा 156.25 प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 22 5 जा 110 तो हो जाएगा 0, एंड 22 3 जा हो जाएगा 66, 66 में 11 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 77, ये वैल्यू हो गया, राइट। अब इसका हम स्क्वायर रूट ये वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए हो जाएगा 156.25, पेयर फॉर्म कर लेंगे, ये 1 टाइम डिवीजन जाएगा यहाँ पे तो ये 1 1 हो जाएगा, ये कैंसिल, ये 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा, राइट। तो ये 2 टाइम जाएगा डिवीजन हमारा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, राइट, एंड यहाँ पे 4, ये हो जाएगा हमारा 2,
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा 1, राइट। ये 2.5 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.5, 5 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो हमारा वैल्यू है ये 12.5 का स्क्वायर वैल्यू है। ये हो जाएगा हमारा 11 इंटू 12.5 प्लस 77। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, 22 में हम 5 ऐड करेंगे तो 27, 11 1 जा 11 एंड 2 13, यहाँ पे डेसिमल प्लस 77 ऐड कर लेंगे तो ये जाएगा 0.5, 7 7 14, 7 3 10 एंड 1 कैरी 11 और ये हो जाएगा हमारा 2, राइट। तो यहाँ से हमारा जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय जो है इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं चेक कर लेता हूं आंसर, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट है हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 17th है हमारा, द लार्जेस्ट स्फीयर इज कार्व्ड आउट ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 7 सेमी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पे देखिए जब हम लार्जेस्ट स्फीयर हम कार्व्ड आउट करेंगे किसी क्यूब से, तो जो हमारा स्फीयर यहाँ से कार्व्ड आउट होगा उसका देखिए जो हमारा डायमीटर होगा वो हमारे क्यूब के साइड के लेंथ के इक्वल होगा, ओके ना। दैट मीन्स कि जो हमारा डायमीटर होगा स्फीयर का वो हमारे क्यूब के साइड के इक्वल हो जाएगा, ओके ना। तो इसके हेल्प से हम डायमीटर फाइंड आउट कर लेंगे स्फीयर का एंड उसके बाद हम उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम राइट करते हैं सॉल्यूशन के पार्ट में। when largest sphere carved out of a cube then its diameter will be equals to length of side of cube, that is d इक्वल हो जाएगा हमारा 7 सेमी। देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 1/6 पाई डी क्यूब के इक्वल, राइट ना। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 1/6 इंटू हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू डी का वैल्यू है देखिए हमारा 7, तो हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, 1 7 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, राइट। अब यहाँ से देखिए 2 से डिवाइड हो रहे हैं 3 और ये हो जाएंगे हमारे 11, राइट। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 77 को हम 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 11 7 जा हो जाता है 77 एंड सॉरी 49 होगा ना, सॉरी मिस्टेक हो रहा था ये हमसे। ये हो जाएगा देखिए 11 इंटू ऐसे करते हैं ना 77 इंटू 7, ओके, अपॉन हो जाएगा हमारा 3, राइट। तो 7 7 जा हो जाएगा हमारा 49, 7 7 जा 49, 49 में हम 4 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 53 अपॉन हो जाएगा हमारा 3, राइट। अब 3 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, मैं चेक कर लेता हूँ आंसर, इन्होंने डिवाइड करा है आप भी डिवाइड कर लीजिए। ये देखिए हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3, रिमेन बचेगा 2 तो हो जाएगा 23, 3 7 जा 21, रिमेन बचेगा अगेन हमारा 2, ये हो जाएगा 29, 7 9 जा होता है 27, ओके ना, एंड रिमेन बचेगा 2 तो हो जाएगा हमारा 0.66, तो हम 7 राइट कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 179.7 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 18 है हमारा, अ सिलिंड्रिकल बकेट whose base has a radius of 15 semi is filled with water up to a height of 20 semi. A heavy iron spherical ball of a radius 10 semi is dropped to submerge completely in water in the bucket. Find the increase in water level. तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सिलिंड्रिकल बकेट है इसमें कह रहे हैं कि हम
रेडियस 10 सेमी के हम आयरन स्फेरिकल बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं, ओके ना। तो हमारा जो वाटर लेवल है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे कि एच हाइट तक हमारा जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा हमारा सिलेंड्रिकल बकेट में, ओके ना। और वही हमारा एच का जो वैल्यू होगा वही हमारी हाइट हो जाएगी इंक्रीज लेवल ऑफ वाटर की। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम यहाँ पे देखिए हमें गिवन है रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट, ये देखिए है हमारा गिवन इक्वल्स टू 15 सेमी, राइट। एंड हाइट ऑफ वाटर भी हमें गिवन है, हाइट ऑफ वाटर अप टू फील्ड, ये देखिए हमें गिवन है 20 सेमी, राइट। एंड यहाँ पे रेडियस हमें गिवन है स्फेरिकल बॉल को भी हम राइट कर लेते हैं, एंड रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल इक्वल देखिए हमें गिवन है 10 सेमी, ओके। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट h सेमी हाइट ऑफ वाटर लेवल बी इंक्रीज, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे h हाइट में जो हमारा वाटर का वॉल्यूम होगा वो हमारा वॉल्यूम जो है देखिए स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, जो हमारी स्फेरिकल बॉल है उसके वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, सॉरी ऐसा हमें कहना चाहिए, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे हम देखिए राइट करते हैं, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इक्वल हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन h सेमी ऑफ बकेट, ओके ना। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं बकेट, ओके। अब इसको हम देखिए यहाँ से हटा लेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा स्फीयर है इसका वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, एंड यहाँ पे देखिए जो हमारा बकेट है इसका वॉल्यूम हो जाएगा हमारा पाई, यहाँ पे हम कैपिटल आर कर लेते हैं स्क्वायर इंटू एच, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू है ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 4/3 इंटू आर का वैल्यू देखिए हमारा है 10, ये हो जाएगा हमारा 10 इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए रेडियस हमारा जो बकेट है इसका हमें गिवन है 15, ये हो जाएगा हमारा 15 और यहाँ पे हमें हाइट फाइंड आउट करना है, ठीक है। जिस हाइट में हमारा वाटर जो है इंक्रीज जो है हमारा वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, ये वैल्यू है। चलिए अब यहाँ से देखिए इसको हम कैंसिल करते हैं, तो ये जाएगा हमारा 5 2 10, 5 3 15, 5 3 15 एंड 5 2 10, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए इसको हम हटा लेते हैं, यहाँ से देखिए हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 4 4 16 एंड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जो जाएगा हमारा 160 अपॉन देखिए यहाँ पे देखिए 3 3 9 है एंड 9 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 27, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 160 अपॉन 27 सेमी। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे, ये देखिए हो जाएगा हमारा 27 5 जा होता है हमारा 135, राइट। तो रिमेन बचेगा हमारा 25, तो हो जाएगा हमारा 5 होल 25 अपॉन 27 सेमी, ओके ना। तो यही देखिए हमारा जो है वाटर लेवल में इंक्रीज आएगा, ओके ना। यही हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
20 है हमारा, a vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 semi and the radius of its top, which is open, is 5 semi. It is filled with water up to the rim. When lead sorts, each of which is a sphere of radius 0.5 semi, are dropped into the vessel, 1/4 of water flow out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. यहाँ पे देखिए हमारा जो वेसल है वो हमारा इन्वर्टेड कोन है, ठीक है, और ये देखिए फुल्ली हमारा फील्ड है वाटर से। अब इसमें देखिए कह रहे हैं कि जब हम लीड शॉट को ड्रॉप कर रहे हैं जिसका रेडियस 0.5 सेमी है, तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है हमारा इससे ड्रॉप हो जा रहा है। ओके, तो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ लीड्स आपको बताना है। यहाँ पे देखिए हम कंसीडर कर लेंगे कि हम n लीड शॉट्स को इसमें हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा यहाँ से ड्रॉप्ड आउट हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे n लीड शॉट्स का जो वॉल्यूम होगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा 1/4 वॉल्यूम ऑफ अ कोन के। ओके ना, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है रेडियस ऑफ कोन इक्वल है हमारा 5 सेमी एंड हाइट हमें गिवन है 8 सेमी। ओके ना, और यहाँ पे देखिए रेडियस हमें गिवन है लीड शॉट का, रेडियस ऑफ अ लीड शॉट, इसका देखिए वैल्यू हमें गिवन है 0.5 सेमी। यहाँ पे देखिए हम लेट कर ले रहे हैं, लेट एन लीड शॉट्स आर ड्रॉप्ड इन वेसल। ओके, तो यहाँ से देखिए अब हमारा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा n इंटू वॉल्यूम ऑफ अ लीड शॉट इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके ना, यहाँ पे देखिए 1/4 ऑफ वाटर जो हमारा है यहाँ से फ्लो हो जा रहा है, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए हमें यहाँ से हटा लेना होगा, इतना ही हमारे पास स्पेस है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा n इंटू, एक देखिए लीड जो हमारा है ये स्फेरिकल है तो इसका हमारा वॉल्यूम हो जाता है 4/3 पाई r क्यूब, इक्वल हो जाएगा हमारा 1/4 इंटू 1/3 पाई, यहाँ पे हम कैपिटल R कर लेते हैं r² इंटू h। चलिए अब वैल्यू पुट करेंगे हम। यहाँ पे देखिए फर्स्टली ये देखिए हमारा n रहेगा, यहाँ पे पाई से पाई हमारा कैंसिल हो रहा है, हम कैंसिल कर ले रहे हैं n देखिए 3 से 3 भी कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए हो गया हमारा n इंटू 4। यहाँ देखिए जो हमारा लीड शॉट है इसका हमारा जो रेडियस है वो हमारा है 0.5, ये हो जाएगा हमारा 0.5 क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/4 इंटू इसका रेडियस है हमारा 5, तो हो जाएगा 5 इंटू 5 एंड h का वैल्यू है हमारा 8, राइट। तो यहाँ से देखिए 4 से हमारा 8 जो है वो 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी n इंटू 4 इंटू, इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इक्वल हो जाएगा हमारा 5 इंटू 5 इंटू 2, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब देखिए इसको हम जो है डिवाइड कर लेंगे, यहाँ से देखिए 2 से हमारा जो है 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे देखिए 0.5 से हम 5 को डिवाइड करेंगे तो ये 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा, एंड 0.5 से अगेन हम 5 को डिवाइड करेंगे तो ये 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि देखिए डेसिमल वैल्यू है। ओके ना, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 10 इंटू 10 एंड अपॉन क्या देखिए 2 का हम 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही मिल जाएगा हमें। ओके ना, तो यही वैल्यू हो जाएगी, अपॉन नहीं राइट करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमें n का वैल्यू मिल जाएगा 100, तो हम n लीड शॉट्स इसमें जो है ड्रॉप करेंगे, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 है हमारा, अ बाय इज मेड इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर surmounted
by a right cone whose circular base coincides with the plane surface of the hemisphere. The radius of the base of the cone is 3.5 meter and its volume is 2 upon 3 of the hemisphere. Then calculate the height of the cone and the surface of the boy correct to the 2 decimal place. यहाँ पे देखिए जो हमारा फिगर का फॉर्मेशन होगा ये कुछ इस तरह से हमारा ये फिगर फॉर्म हो रहा है, ओके ना। और कह रहा है कि जो हमारा कोन है इसका बेस जो हमारा है देखिए हेमीस्फीयर से कौन साइड होता है, और जो हमारा कोन है इसका जो वॉल्यूम है हमारा वो 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर के इक्वल है। तो हमें हाइट बतानी है कोन की, और ये जो हमारा फिगर फॉर्म हो रहा है इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है रेडियस ऑफ कोन एज वेल एज ऑफ हेमीस्फीयर। बोथ का देखिए जो हमारा रेडियस है वो सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3.5 मीटर, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल हो जाएगा हमारा 2/3 वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, ओके ना। तो ये देखिए हो जाता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए 2/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से देखिए एक हमारा 3 से 3 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, और बोथ का रेडियस हमारा देखिए सेम है। तो यहाँ से देखिए 2 पावर जो है हमारा यहाँ से 2 पावर कैंसिल हो जाएगा तो 1 पावर हमारा रिमेन बचेगा, ओके ना। अब इसको हम देखिए यहाँ से हटा लेंगे। यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाती है h इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, राइट। एंड यहाँ पे देखिए हमारा जो r का वैल्यू है ये है हमारा 3.5, ये वैल्यू होगी हमारी। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। सॉरी यहाँ पे देखिए अपॉन में 3 भी है, इसको हमने नहीं राइट करा है, हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 3 अपॉन हो जाएगा। चलिए h इक्वल 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 एंड 1 कैरी हो जाएगा 14 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 3 एंड 1 प्लस डेसिमल। तो h का वैल्यू देखिए हो गया हमारा 14/3 मीटर। इसे हम देखिए मिक्स फ्रैक्शन में भी राइट कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 4 होल 2/3 मीटर, ओके ना। ये देखिए हमारा हाइट मिल गया है कोन का। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट को राइट करते हैं। होप सो कि सब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, सॉरी। चलिए अब यहाँ पे राइट करते हैं हम सरफेस ऑफ बाय इक्वल टू देखिए हो जाएगा हमारा CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर। यहां से देखिए हो जाता है हमारा ये पाई आर एल प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो देखिए यहाँ पे बोथ का जो हमारा रेडियस है वो सेम है, तो यहाँ से देखिए हम पाई आर कॉमन कर सकते हैं। पाई आर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एल एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2r। वैल्यू पुट करते हैं, देखिए हो जाएगा 22/7 इंटू आर का वैल्यू हमारा 3.5 एंड एल का वैल्यू देखिए हम राइट करेंगे √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा 2 एंड आर का वैल्यू हमारा 3.5। इस फॉर्म में हमने वैल्यू राइट कर लिया, जिसको हम यहाँ से हटा लेंगे। चलिए अब देखिए 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 टाइम डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे 11 √, यहाँ पे देखिए h का वैल्यू जो हमें मिला था यहाँ पे 14/3 मिला था, ये हो जाएगा हमारा 14/3 स्क्वायर प्लस r का वैल्यू हमें देखिए 3.5 हो जाएगा स्क्वायर एंड प्लस इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7, ओके ना। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से हटा लेते हैं, ये देखिए हो जाएगा हमारा 11 √, यहाँ पे देखिए इनका स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा हमारा 196 अपॉन हो जाएगा 9 प्लस 3.5 का स्क्वायर वैल्यू होता है हमारा 12.25
एंड प्लस हो जाएगा हमारा 7, ये वैल्यू हो गई, राइट। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 11 रूट ओवर, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एलसीएम देखिए ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा 9, ये हो जाएगा हमारा 196 प्लस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 एंड 4 हो जाएगा 22, 9 2 जा 18 एंड 2 ऐड करेंगे हो जाएगा 20, ओके, एंड 9 1 जा 9 एंड 2 हो जाएगा हमारा 11, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 110.25 एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 7। चलिए अब इसको यहाँ से हम हटा लेते हैं, सॉरी इसके लिए थोड़ी सी हमको खांसी हो रही है। चलिए अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा सी एस से इक्वल्स टू, ये हमारा 11 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट फॉर्म कर लीजिए, ये देखिए हमारा रूट ओवर हो जाएगा, हम इसको ऐड करेंगे, ओके ना, तो देखिए हो जाएगा हमारा 0.25, यहाँ देखिए 6 में हम 0 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 6, एंड देखिए 1 में 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10, दिस इज 0, 1 प्लस 1 2 एंड 1 कैरी हो जाएगा हमारा 3, ये वैल्यू हो गई, एंड यहाँ पे देखिए अपॉन हमारा 9 भी रहेगा एंड प्लस हो जाएगा हमारा 7, ये वैल्यू होगी, ओके ना। देखिए आप ये जो हमारी रूट वाली वैल्यू है ये सॉल्व होके यहाँ पे इतनी आ गई, राइट। अब इसको यहाँ से हटा लेंगे, अब देखिए हो जाएगा 11 रूट ओवर, यहाँ देखिए जो हमारा 306.25 है ये हमारा देखिए 17.5 का स्क्वायर वैल्यू है, ओके ना, तो ये हो जाएगा देखिए हमारा 17.5 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 3 एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 7, ओके ना, ये वैल्यू होगी, राइट। ये देखिए 306.25 है, ये हमारा 17.5 का स्क्वायर वैल्यू है, ओके ना, ये हो गया हमारा, यहाँ जाएगा 11 और यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारा 3, राइट। यहाँ से देखिए हो जाएगा 17.5 प्लस 21, ये वैल्यू होगी। अब हम इसको यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये देखिए हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम सी एस से इक्वल टू राइट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा, इसको हम ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 38.5, राइट, एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 3, ओके, और यहाँ पे देखिए हमारा 11 भी है इनटू में, ये हो जाएगा हमारा 11 इंटू दिस मच, ये वैल्यू होगी। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11 5 जा होता है हमारा 55, कैरी हो गया 5, 11 8 जा 88, 88 में हम 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 93, 11 3 जा 33, 33 में हम 9 ऐड करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 42, ओके ना, 1 प्लेस पे डेसिमल एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 3, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 141.16 मीटर स्क्वायर, ये देखिए हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 है हमारा, अ सिलेंडर whose height is equal to its diameter has the same volume as a sphere of radius 4 semi. Calculate the radius of the base of the cylinder correct to 1 decimal place. यहाँ पे देखिए हमें सिलेंडर का जो है रेडियस फाइंड आउट कर लेना है, तो चलिए सॉल्व करके इसको हम सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे देखिए राइट करते हैं, यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट द height of cylinder be h semi and diameter be d semi, ओके ना। तो यहां से देखिए हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिल रहा है h इक्वल्स टू d, राइट, और देखिए जो हमारा डायमीटर है वो रेडियस का डबल होता है, यहाँ से हो जाएगा हमारा h इक्वल्स टू 2r, राइट, और यहाँ पे देखिए हमें रेडियस ऑफ स्फीयर भी गिवन है, उसको भी हम राइट कर लेते हैं, इसको हम राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1, एंड रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल हमें गिवन है देखिए 4 सेमी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम राइट करते हैं, यहाँ पे देखिए हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ओके। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा पाई r स्क्वायर h इक्वल हो जाएगा हमारा 4/3
पाई आर क्यूब। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हम आर जो है इसको हम डिफरेंट कर लेते हैं, कैपिटल आर कर लेते हैं। ओके ना, तो यहाँ से देखिए पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू है हमारा 2r, ने राइट कर लिया, इक्वल हो जाएगा देखिए हमारा 4/3 इंटू यहाँ पे देखिए जो हमारा स्फीयर है इसका रेडियस हमें गिवन है 4, ये हो जाएगा हमारा 4 क्यूब, ये वैल्यू हो जाएगा, राइट ना। चलिए अब इसको देखिए हम यहाँ से हटा करके राइट करते हैं, यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 2r क्यूब इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 4/3 इंटू 4 टू द पावर क्यूब। ओके ना, अब यहाँ से देखिए 2 से हम 4 को डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 टाइम, यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी r क्यूब इक्वल्स टू 2/3 इंटू 4 टू द पावर 3। अब देखिए हम बोथ साइड का क्यूब रूट लेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा r इक्वल्स टू 4 इंटू ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा 2/3 टू द पावर 1/3, राइट। और इसका देखिए जो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, टोटल का वैल्यू हम राइट करेंगे यहाँ पे। ओके ना, ये जो हमारी वैल्यू है अप्रोक्सीमेट 3.5 सेमी के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर, आप लोग इसे कैलकुलेट कीजिएगा, इसकी जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी हमारी इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा अप्रोक्सीमेट 3.5 सेमी के इक्वल हो जाएगा, राइट। ये देखिए हमारा जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी हो गया कंप्लीट, एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।